नमस्कार दोस्तों, ज़िंदगी ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हींग के औषधीय गुणों के बारे में। पुराने समय में ही लोग हींग को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। शायद आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हींग का प्रयोग कई दवाओं में भी किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कफ, अस्थमा, अपच, पेट से जुड़ी बीमारियां, मांसपेशियों में ऐंठन, आर्थराइटिस, कैंसर आदि परेशानियों से छुटकारा दिलाने में सक्षम है। महर्षि चरक के अनुसार हींग दमा के रोगियों के लिए रामबाण औषधि, कफ का नाश करने वाली, गैस की समस्या से राहत देने वाली, मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद व आंखों के लिए बेहद लाभदायक होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन समय से ही इसे आयुर्वेद में खास जगह दी गई है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जो अक्सर सर्दी खांसी जैसी संक्रामक बीमारियों का कारण बनते हैं। लेकिन अगर आपको लगातार सर्दी खांसी है तो आप हींग का इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। हींग का उपयोग छाती में जमा कफ निकालने में भी सहायक होता है। अगर आप हींग, शहद और अदरक के रस को एक साथ मिलाकर चाटें तो निश्चित रूप से आपकी खांसी और कफ वाली समस्या जल्द दूर हो जाएगी। कई बार भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। इसका असर बदहजमी, पेट दर्द आदि के रूप में देखने को मिलता है। यही कारण है कि कई व्यंजन हींग के साथ परोसे जाते हैं, क्योंकि यह खाए गए भोजन के उचित पाचन में मदद करते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट घटक के कारण पाचन तंत्र सुचारू रूप से संचालित होता है, पेट की बीमारियों को कम करने में मदद करता है, एसिडिटी, अपच के दर्द को कम करता है। अक्सर पेट दर्द में आपको हींग वाला पानी पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेट के लिए हींग बहुत ही अच्छी है। डायबिटीज के रोगियों को अक्सर नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन के सटीक आहार पर सवाल उठाते हैं। यदि आपको मधुमेह है तो रसोई में एक कांच का उपयोग करना सुनिश्चित करें, क्योंकि हींग एक एंटी डायबिटिक पदार्थ है। एक कांच का उपयोग निश्चित रूप से आपके रक्त शर्करा के नियंत्रण में रखने में मदद करता है। हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह आपके दर्द या सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। अक्सर मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पेट में ऐंठन, सूजन या दर्द का अनुभव होता है। इसे दूर करने के लिए आप गर्म पानी में हींग का पाउडर डालकर पिएं। इससे आप जल्दी राहत पा सकते हैं। अगर किसी को कोई जख्म हो गया हो और संक्रमण का खतरा है या फिर सूजन पिचक नहीं रही हो, ऐसे में हींग बेहद असरदार होती है, क्योंकि हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। रुई के टुकड़े या फिर किसी कपड़े में हींग का घोल लगाकर प्रभावित स्थान पर लगाएं। ऐसा करने से तुरंत आराम मिलेगा। हींग का इस्तेमाल श्वसन नाल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जाता है। हींग में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीवायरल और एंटीबायोटिक प्रभाव के कारण हींग अक्सर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, शुष्क खांसी, काली खांसी और सर्दी जैसी श्वसन समस्याओं के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। अगर आपको बलगम या फिर छाती में दर्द की शिकायत है तो आप इसका उपचार अपना सकते हैं। हींग के औषधीय गुण आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, लेकिन खासकर अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको अपने खान पान में हींग का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हींग कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करती है। हींग में खून को पतला करने के गुण होते हैं। इससे खून के थक्के नहीं बन पाते, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में सुचारू रूप से होता है। हींग का इस्तेमाल खास तौर पर पुरुषों के लिए बहुत कारगर है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर करते हैं। नपुंसकता और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं में भी ये रामबाण का काम करते हैं। साथ ही ये काम इच्छा को भी बढ़ाती है। हींग में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जब आप इसे लगातार खाते हैं तो यह फ्री रेडिकल्स से शरीर की कोशिकाओं को बचाव प्रदान करती है। हींग की कैंसर विरोधी गतिविधि कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने का काम करती है। हींग
का अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर में एक अधिक ही ऊर्जा पाई जाती है। हींग में एंटी फंगल गुण होते हैं। अचार को फफूंदी से बचाने के लिए अचार भर जाने वाले कंटेनर में हींग का धुआं कर लेना चाहिए, फिर अचार भरना चाहिए। इससे अचार खराब नहीं होता। हींग को पानी में घोलकर जले हुए स्थान पर लगाने से जलन में आराम मिलता है और फफोला नहीं पड़ता। मधुमक्खी डंक मार दे तो हींग का पानी में घिसकर गाढ़ा पेस्ट बनाकर प्रभावित जगह पर लगाने से आराम मिलता है। नीम की पत्ती और हींग को साथ में पीस कर लगाने से फोड़ी, फुंसी और मुहासे आदि ठीक हो जाते हैं। इससे दाग भी नहीं पड़ते। अगर हिचकी ज्यादा आ रही हो तो पुराने गुड़ के साथ हींग खाने से हिचकी बंद हो जाती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में कांटा चुभ गया है और निकल नहीं रहा है तो उस स्थान पर हींग और पानी का घोल भर दें। कुछ समय बाद अपने आप ही कांटा बाहर निकल आता है। पेट के दर्द, अफारे, ऐंठन आदि में अजवाइन और नमक के साथ हींग का सेवन करें तो इसमें फायदा होता है। हींग को पानी में मिलाकर घुटनों पर लगाने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। दांत में कीड़ा लग जाने पर रात के समय दांत में हींग के घोल में डूबी हुई रुई का टुकड़ा दबाकर सोएं। कीड़े खुद ब खुद निकल जाएंगे। खाने में हींग का रोज सेवन से मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपको कब्ज जैसी शिकायत है तो भोजन में हींग का इस्तेमाल करें। यह भोजन को पचाने में सहायक होती है। हींग को पानी में घोलकर नाभि के आसपास लगाने से या घी में भुनी हुई हींग शहद में मिलाकर खाने से पेट दर्द में लाभ होता है। अगर गला बैठ गया हो तो हींग को उबले हुए पानी में घोल लें और इस पानी से गरारे करें। ऐसा दिन में 2 से 3 बार करें, आपका गला ठीक हो जाएगा। किसी को अगर दस्त आ रहे हो तो उसमें भी हींग का बहुत ही कारगर उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए हींग, सफेद जीरा, सौंठ, पीपल और सेंधा नमक को 10-10 ग्राम कूटकर चूरन तैयार कर लें और एक शीशी में भरकर रख लें और एक चम्मच सुबह, दिन और रात को गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। इससे राहत मिलती है। यदि सर में दर्द है तो आप हींग को पानी में मिलाकर पीने से सर दर्द से राहत मिलती है। काली खांसी हो या सूखी खांसी, अदरक और हींग को शहद में मिलाकर लेने से इसमें तुरंत आराम मिलता है। बहुत समय से अगर आपको माइग्रेन की समस्या है तो हींग को पानी में घोलकर उसकी कुछ बूंदें रोजाना नाक में डालें। इससे जल्द ही निजात मिल जाएगी। दाद, खाज, खुजली व अन्य चर्म रोगों में इसके पानी को घिसकर उस स्थान पर लगाने से लाभ होता है। हींग को पानी में उबालकर कुल्ला करने से भी दांतों के दर्द से राहत मिलती है। हींग का अत्यधिक सेवन करने से बदहजमी और गैस बनने जैसी शिकायतें हो सकती हैं। इसलिए खाली पेट कभी भी हींग का सेवन ना करें। बिना किसी खाद्य पदार्थ में डाले हींग का सीधा खाना या चखना होठों में सूजन, होठों का फूलना और झंझनाहट का कारण बन सकता है। अगर कोई महिला गर्भवती है या फिर नवजात शिशु को दूध पिलाती है तो उसके लिए भी हींग का सेवन अच्छा नहीं है। अगर आपको कलवा मार चुका है या आपको ऐंठन से जुड़ी कोई बीमारी है तो हींग का सेवन करने से बचें। इससे आपको दौरा पड़ने का खतरा रहता है। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम या एलर्जी अक्सर हो जाती है उन्हें हींग का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को हींग का सेवन करने से शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं। ऐसे मामले में तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। हींग की तासीर गर्म होती है। इसके आप प्रयोग करने से आपके शरीर में काफी स्फूर्ति रहती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।